बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक से कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। पोनी टेल पाम, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये पाम फैमिली का पौधा है। पाम फैमिली के पौधों पर पत्ते कम होते हैं और उनकी हाइट ज़्यादा होती है। पाम पौधों की खूबसूरती इसकी हाइट में छुपी होती है। जैसे जैसे ये अपनी हाइट बढ़ाते जाते हैं, इन पर पत्तों की तादाद बहुत कम होती जाती है। हाइट बढ़ने पर ये आपको बिल्कुल नारियल के प्लांट की तरह नज़र आते हैं। पोनी टेल पाम की प्रोपोगेशन करना बहुत ही आसान अमल होता है। आप हर मौसम में इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। आप इस पौधे को किसी भी मौसम में जड़ समेत निकाल के किसी दूसरे गमले में या दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दें, ये पौधा स्ट्रेस में नहीं जाता। चंद दिनों के अंदर ये अपनी ग्रोथ दोबारा शुरू कर देता है। वैसे तो इस पौधे की कटिंग हर मौसम में चल जाती है। अगर आप 100% रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो आप मौसम बहार या मौसम बरसात में इसको प्रोपोगेट करें। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं, आप इसकी कटिंग इस तरह लगा सकते हैं। आप यहाँ से दोस्तों इसको काट के इस पौधे को प्रोपोगेट कर सकते हो। वैसे इसके यहाँ से बेबी प्लांट भी निकलते हैं, आप यहाँ से उखाड़ के आप उसको अलग पौधा तैयार कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ये बेबी प्लांट अपनी शाखों में से भी निकालता है। यहाँ इस मेन ब्रांच से ना ये इसकी शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं, तो आप इनको यहाँ से रिमूव करके किसी दूसरे पॉट में बआसानी शिफ्ट कर सकते हो। ये पौधे बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस पौधे को कितना पानी चाहिए होता है। दोस्तों पानी की बात करते हैं तो इस पौधे को बिल्कुल कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये पौधा यहाँ पे एक बल्ब सा बना लेता है अपना मिट्टी में, तो पानी सारा जो स्टॉक होता है उस बल्ब में स्टॉक होता रहता है। तो अगर आप इसको 6 माह भी 200 पानी ना दें तो ये पौधा सूखता नहीं, स्ट्रेस में नहीं आता। इस पौधे में अभी बल्ब बनना शुरू नहीं हुआ, या बना होगा तो वो मिट्टी के अंदर होगा। मैं दूसरा मेरे पास पौधा पड़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस बल्ब की शक्ल जो है ना एलिफेंट के फुट की तरह होती है, इसलिए इस पौधे को एलिफेंट फुट ट्री भी कहा जाता है। इस पौधे पे आप देख रहे होंगे बल्ब जो है ना मिट्टी से बाहर आ गया है। तो आप इस पौधे को 6 माह तक भी पानी ना दें तो इस बल्ब में पानी स्टोर होता रहता है, और वो पानी जो है ना इसको मुश्किल वक्त में जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ज़्यादा गर्मी में ये पानी जो है ना काम आता है। तो देखें इसकी शक्ल जो बिल्कुल एलिफेंट के पाँव की तरह होती जा रही है, इसलिए इस पौधे को एलिफेंट पाम भी कहा जाता है। दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पौधे को लगाने के लिए कौन सा सॉइल मीडिया चाहिए होगा। दोस्तों इसको ऐसा सॉइल मीडिया चाहिए होता है जो पानी होल्ड करने की सलाहियत जिसमें कम होती है। वो रतीला होना चाहिए, रेतली मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी जो है ना ज़्यादा देर खड़ा ना हो। तो ये देखें मैंने ये इसके गमले का साइज़ भी बहुत जो है ना मिट्टी ऊपर तक आई हुई है, तो इसमें पानी बहुत कम डलता है, फिर भी इसमें ना जो पानी खड़ा हो जाता है, ये देखें यहाँ पे तो ये हरा हरा सो है ना इस पर काई आना शुरू हो जाती है। ये जो पानी खड़ा होना का मकसद है कि इस पौधे की मौत। तो ये जो नीचे बल्ब होता है तो इसका पौधा का जो बल्ब होता है वो गलना शुरू हो जाता है ज़्यादा पानी की वजह से, इसलिए इसको ऐसा सॉइल मीडिया चाहिए होगा जो पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं करे। दोस्तों अगर इस पौधे को लगाने के लिए पॉट साइज़ की बात करें तो इसको बहुत ही छोटा पॉट साइज़ में लगाना चाहिए, क्योंकि इस पौधे को जितनी मिट्टी ज़्यादा होगी इस पॉट में तो ये पौधे का गलने के ज़्यादा अंदेशा होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम पानी ना चाहते हुए इसको पानी ज़्यादा आ जाता है। जैसे बरसात के मौसम में बाज़ औक़ात हम बेध्यानी में पानी ज़्यादा दे रहे होते हैं, तो अगर इसमें मिट्टी ज़्यादा होगी तो इसका जो है ना बल्ब गलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप इसके लिए छोटा पॉट इस्तेमाल करें। जैसे जैसे पौधे की ग्रोथ बढ़ती जाए तो उस हिसाब से पॉट साइज़ का भी साइज़ जो है ना वो भी बढ़ाते जाएं। इसके बाद जो अहम जो इसके लिए केयर होती है, अगर आप पोनी टेल पाम लगाना चाहते हैं, एलिफेंट ट्री लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इसके लिए मिट्टी का गमला यूज़ करें। आप इसके लिए ग्रो बैग या प्लास्टिक का गमला बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मिट्टी के गमले में बाज़ औक़ात पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो पानी सक कर लेता है। पानी इसमें इसकी जड़ें गलती नहीं हैं, इसलिए आप मिट्टी का पॉट इस्तेमाल करें। पौधे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए आप इसके पत्तों को यहाँ से रिमूव करते जाएं तो ये और इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, तो और ये पौधा ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो पौधे की जो ना मुझे तो लगता है कि जो खूबसूरती है वो इसकी हाइट में है। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। तो अपनी अपनी पसंद होती है दोस्तों।
इस तरह कुछ रिमूव करते जाएंगे तो इसके ऊपर पौधे का जो ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि पत्ते जो होते हैं वो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को खा रहे होते हैं। तो इसलिए इसकी आप पत्ते रिमूव करेंगे तो इसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगेगी और पौधा भी आपको खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो आपको इसकी खूबसूरती में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है।